आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर से लिया गया एक छोटा सा अंश द स्ट्रॉन्ग रूट्स पढ़ेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मेरा जन्म पूर्व मद्रास राज्य के एक द्वीपीय शहर रामेश्वरम के एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता के पास अधिक औपचारिक शिक्षा या संसाधन नहीं थे। इन कठिनाइयों के बावजूद वह महान प्रवृत्ति और मन की सच्ची उदारता से संपन्न थे। मेरी माँ अम्मा उनकी आदर्श सहायिका थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि वह प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे परिवार के सदस्य की तुलना में बहुत अधिक बाहरी लोग हमारे साथ खाना खाते थे। मेरे माता पिता को व्यापक रूप से एक आदर्श जोड़ी माना जाता था। मेरी माँ की वंशावली और भी प्रमुख थी। उनके पूर्वजों में से एक को अंग्रेजों ने बहादुर की उपाधि दी थी। मैं कई बच्चों में से एक था, छोटा विशेष दिखने वाला लड़का। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। यह रामेश्वरम मस्जिद के रोड पर चूना पत्थर और ईंटों से बना हुआ काफी बड़ा एक घर था। मेरे बहुत ही सरल पिता सभी अनावश्यक सुख सुविधाओं को परहेज करते थे। हालांकि सभी आवश्यक वस्तु जैसे कि भोजन, दवा और कपड़े हमें प्रदान किए जाते थे। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित था, भौतिक और भावनात्मक दोनों ही रूप से। मैं आमतौर पर अपनी माँ के साथ रसोई के फर्श पर बैठकर खाना खाता था। वह मेरे सामने केले का पत्ता रखती थी, जिसके बाद वह चावल और सुगंधित सांभर, तरह तरह के मसालेदार घर पर बनाए गए अचार और ताजे नारियल की चटनी की एक गांठ रखती थी। रामेश्वरम को तीर्थ यात्रियों के लिए इतना प्रसिद्ध बनाने वाला शिव मंदिर हमारे घर से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। हमारा इलाका मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ बहुत सारे हिंदू परिवार भी रहते थे, जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ शांति से रहते थे। हमारे मोहल्ले में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहाँ मेरे पिता मुझे शाम को नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। मुझे नहीं पता था कि इन अरबी प्रार्थनाओं का क्या मतलब है, लेकिन मुझे यकीन था कि यह भगवान के पास ज़रूर पहुंचते हैं। जब मेरे पिता नमाज पढ़कर बाहर निकलते थे तो अलग अलग धर्म के लोग बाहर बैठकर उनका इंतज़ार करते थे। उनमें से कई मेरे पिता को पानी से भरे हुए दिए देते थे, जिसमें उंगलियां डुबा करके वो अपनी प्रार्थना मांगते थे और फिर उस पानी से भरे दिए को अपने साथ लेकर के जाते थे। और प्रार्थना पूरी हो जाने के बाद वह हमारे घर आकर के मेरे पिता का शुक्रिया अदा करते थे। मेरे पिता हमेशा मुस्कुराते और उनसे कहते कि वो दयालु भगवान का शुक्रगुजार रहे। रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के बहुत ही करीबी दोस्त थे। उनका कहना था कि प्रार्थना करने से मानव के अंदर आत्मीय संपर्क संभव होता है। जटिल आध्यात्मिक विचारों को सरल भाषा में वो लोगों तक पहुंचाते थे। आध्यात्मिक विचारों के बारे में वो कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य परमात्मा के अंदर का एक विशेष तत्व है। उनका विश्वास था कि संकट से घिरे लोगों के लिए परमात्मा का तत्व ही उनके बीच की समस्याओं को दूर करता है और उनका बीच बचाव करता है। मुझे याद है कि मेरे पिता अपने दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे की नमाज से करते थे। प्रार्थना के बाद वह हमारे घर से लगभग 4 मील की दूर छोटे से नारियल के बाग में चले जाते थे। वहाँ से लगभग 1 दर्जन नारियल लेकर वो वापस आते थे, फिर नाश्ता करते थे। 60 के दशक के अंत तक यह उनकी दिनचर्या बनी रही। मैंने अपने पूरे जीवन में विज्ञान की अपनी दुनिया में पिताजी की नकल करने की कोशिश की है। मैंने अपने पिता द्वारा मुझे बताए गए मूल्य सत्यों को समझने की कोशिश की है और महसूस किया है कि दैवी शक्ति नाम की कोई चीज़ होती है, जो कि किसी भी भ्रम, दुख, निराशा और असफलता से हमें बाहर निकाल सकती है और किसी को भी अपने स्थान पर ले जा सकती है। और एक बार जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक बंधनों को तोड़ देता है, तो वह स्वतंत्र हो जाता है और मन की शांति का मार्ग उसे मिल जाता है। और इसी के साथ एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया ये छोटा सा अंश यहीं पर ख़त्म होता है।
जिसमें मुख्य तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बचपन के वक्त के बारे में बताते हैं और ख़ासकर अपने पिता की दिनचर्या के बारे में, उनकी सोच के बारे में और कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।